Hello student and welcome to the ninth lecture for class ninth mathematics foster and myself is Tabib Siddiqui and as you know that हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और अब वो खत्म हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तक कर लिया था और 1.3 की जो एक्सरसाइज थी उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है ना। रिगार्डिंग डेट हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज की क्लास में क्या करना है। आज की क्लास में वही एक्सरसाइज को आगे लेके चलना है, लेकिन बिफोर डेट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर डेट कि आप एक्सरसाइज अपनी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जूम डिस्कशन हुआ था, वहां भी मैंने आपको नोटिफाई किया था कि आपको अपनी एक्सरसाइजेज और क्लास नोट्स जो मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बता रहा हूँ वो टाइमली बनाना है। ठीक है। मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ। क्लासेस लेक्चर्स जो हो रहे हैं हमारे वो ज्यादा नहीं हो रहे हैं, पेस एक लिमिटेड पेस से हम चल रहे हैं चीजों को लेके। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी, लेकिन व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी फर्स्ट बाय योरसेल्फ एंड इफ यू स्टक समवेयर, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखो। जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पे आप मेरी क्वेश्चन से या मेरे मेथड से गाइडेंस लेने की कोशिश करना कि देखो मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था यानी आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे आप स्टक कर गए। अब जब सर ने ये क्वेश्चन किया तो सर ने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग ऑफ द मैथमेटिक्स। अगर आप इस तरह से लर्न करोगे मैथमेटिक्स तो अच्छा है। अगर आप ऐसे लर्न नहीं करते हो मैथमेटिक्स को तब आपके लिए मैथमेटिक्स एज ए क्रिएट ए हॉरर सब्जेक्ट है ना, फिर वो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और पहले क्वेश्चंस कर लेते हो देन यू आस्क द डाउट्स देन इट विल बी गुड फॉर यू। ये चीज समझने की कोशिश करो। अगर आप ये नहीं समझते हो तो फिर लेक्चर देखने का और मेरे सॉल्यूशंस को भी देखने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट यू डू द इंटरेक्शन विद मी, है ना। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे मैं जूम डिस्कशन में बता चुका था कि आपको डिस्कशन मेरे से करते रहने का है। इवन कोई डाउट्स नहीं भी है स्टूडेंट तब भी आप मुझसे कॉल करके सकते हैं। इन जनरल भी बात कर सकते हो कि सर ये तो मैसेज से बात कर सकते हो। वैसे कॉलिंग इज प्रेफर। अगर कॉल करते हो तो ज्यादा जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो कम हो जाएगा। सो इसलिए क्या करेंगे, अगर आपको इन जनरल कोई डाउट भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी कभी कॉल कर लो कि सर मैंने ये काम कर लिया है, आपने ये लेक्चर्स मैंने देख लिए हैं, इन फ्यूचर आप क्या कराने वाले हो, मेरा पॉलिनोमियल बाकी है या मेरा और भी कोई चैप्टर है, हमारे स्कूल में ये करा रहे हैं, स्कूल में यूनिट टेस्ट में ये ही आ सकता है, स्कूल के टीचर ने ये बोला है या मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ जनरल डिस्कशन इज अलाउड बाय कॉलिंग मी, है ना। तो उससे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। इसमें मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, और एक क्लास के अंदर जो यानी नेक्स्ट क्लास जो आ रही है वहां पे ये चैप्टर पे लास्ट लेट ऑन द कॉफिन भी लगा देंगे, यानी खत्म कर देंगे, कंप्लीटली खत्म कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एनसीईआरटी का जो हम नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है देन यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट में जानना चाहूंगा कि अब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारा एक टेस्ट भी हम शेड्यूल करेंगे। उसके लिए आपको सिलेबस पहले ही बता दिया जाएगा और टेस्ट ऑनलाइन ही होगा क्योंकि घर से ही देना है, और एक मॉनिटरिंग टाइम के अंदर होगा कि आपको एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर ही उसको सबमिट करना है। दैट इज द अबाउट द सेकंड थिंग। और जो हम आपको थर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अबाउट द स्कूल एग्जामिनेशन, क्योंकि कुछ स्कूलों के अंदर स्कूल्स भी सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है ना। तो वहां पे भी कई स्कूल्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट चैप्टर स्टार्टेड हैं। सो यू नोटिफाई मी, यू कॉल मी एंड टेल मी सर हमारे स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर हो चुका है, ये चैप्टर होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले सकते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ स्कूल के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया है तो हम चैप्टर नंबर 2 ले लेंगे, या किसी और स्कूल के अंदर कोई और चैप्टर लिया गया है पहले तो हम वो पहले चैप्टर ले लेंगे। और अगर किसी भी स्कूल में मेरे चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर नहीं लिया गया है तो हम फिर मैं डिसाइड करूंगा देन वी आर गोइंग टू टीच विच चैप्टर नेक्स्ट। ओके। सो ये चीज अपने दिमाग में आप रखिए और इन चीजों को लेके। और रही बात आज के सेशन की, तो एक्सरसाइज 1.3 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको भी वो सॉल्व करनी है साथ साथ। ठीक है ना। पॉज करिए वीडियो को, खुद से सॉल्व करिए, खुद से थिंक करिए। मैं जो बोल रहा होता हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, एक तो होता है मैं राइट क्या कर रहा हूँ व्हाइट नोट पे, और एक मैं उस लिखने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ, उस पर बहुत जरूरी से ध्यान दिया करिए। तो वर्डिंग एंड रिटन एक्सप्लेनेशन बोथ कंबाइन गिव यू एक प्रॉपर नॉलेज। ओके। सो दिस विल हेल्प यू इन टुडे सेशन। So let's start with the today's trend. Thank you for listening. Hello student and welcome to the ninth lecture for class 9 mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui and as you know that we have started with the number system and when we have finished with the theory part. Theory part हमारा सब कुछ हो चुका है ना, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है। फिर भी अगर किसी का कुछ डाउट्स रहता है then he can share with me in the WhatsApp and we will discuss it accordingly on the Zoom app. Okay. Now let us start with the what we are doing in the last lecture that हमने exercise 1.1 स्टार्ट किया था
और 1.1 कंप्लीट करने के बाद 1.2 पे आ गए थे। और 1.2 पे आने के बाद हमने एक पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जिसमें अपने को ये बताना था कि कोई रियल नंबर होता है, और रैशनल नंबर में भी जो दो कैटेगरी होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, राइट। सो आई हैव टोल्ड यू कि टर्मिनेटिंग के अंदर अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये जो q है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर बेटा आपका या फैक्टर करोगे इसके, तो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 बोथ आ जाना चाहिए, है ना। अगर इसके अलावा कोई नंबर दिखता है तब तो अगर ये दिखता है तब तो वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, और अगर इसके अलावा कोई दिखता है तो नंबर क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है ना, ये जो पर्टिकुलर नंबर है 1/7 डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सा केस होगा, नॉन रिपीटेटिव केस, रिपीटेटिव केस होगा, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और p बाई क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और रैशनल के अंदर देखो, मैं वापस एक बार आपको आइडिया देता हूँ, ये थ्योरी एक बार रिवाइज कर लो ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर रहे। भाई देखो, रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अभी मैं आपको वापस से एक बार रिकैप करा रहा हूँ कि एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम गार्ड बांध लो, है ना। अब रैशनल जो होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो नंबर होते हैं ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है ना। अब रैशनल में दो कैटेगरी आ जाती है, एक टर्मिनेटिंग की आती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग की आती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद नंबर एंड हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद नंबर एंड नहीं होगा। अब देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो दोनों में एक बारीक सा फर्क है। क्या फ़र्क है कि ये जो रैशनल होता है, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ये क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है, नॉन रिपीटेटिव होता है। तो बस ये फ़र्क अगर दिमाग में रख सकते हो आप, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली सॉल्व, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, यानी ये कह रहा है कि जो 1/7 है स्टूडेंट, 1/7 ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल होगा, लेकिन रैशनल भी कौन सा है, 0.142857 रिपीटेटिव है, यानी 142857 रिपीट हो रहा है। आप करके देखना, 142857 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। सो ये जो 142857 है ना, ये जो रिपीटेटिव है, ये केस रिपीटेटिव है। बात समझ रहे हो आप। तो अब ये अपने से पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो व्हाट यू कैन से अबाउट द एक्सप्रेशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो आप मुझे बताओ, अगर 1/7 रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव है, ठीक है ना, रैशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव है, तो आप मुझे ये सोच के बताओ कि 2/7 के बारे में क्या कह सकते हैं। बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही ऐसा लगे कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिव है, सॉरी, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेटिव है। तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 भी क्या हो जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे एंड रिपीटेटिव रहेंगे। अब जैसे कि 2/7 निकाल ही लो, तो भाई इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा 0.2855714। 142,857 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 285,714, है ना। 2 इंटू 0.142,857 को मल्टीप्लाई करोगे ना 857 को, तो ये अपने आप 0.285714 आ जाएगा। तो यानी 285714 रिपीट हो रहा होगा, 285714 रिपीट हो रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। 3/7 को क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 से। भाई 1 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 142,857 रिपीटेटिव केस में आ जाएगा। बात समझ लो, ये एक्सरसाइज 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो ये जितने भी नंबर हैं जो अपने को शो हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर है 1/2, 2/4, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, एक तो ये समझ में आना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव है,
क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका नंबर है ये रैशनल है, और रिपीटेटिव केस के अंदर ये नॉन टर्मिनेटिंग के भी कौन से केस में आएगा स्टूडेंट? रिपीटेटिव केस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को चीज़ों को लगना चाहिए। आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया है अपना। नाउ वी कैन कम टू द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। तो सबसे पहला है आपका 0.6। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना है तो 0.6 है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है ये, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 एंड फर्स्ट पार्ट, दैट इज 0.6 बार। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.666666 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिजिट के बाद सेम नंबर लाने के लिए? 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 10x 6.6666, और x को वापस इसके नीचे लिख दो तो कितना हो जाएगा? 0.6666। अब क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10x माइनस एक्स कितना आता है? 10x माइनस एक्स होता है 9x, और 6.66 माइनस 0.666 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 6/9, और 3 की टेबल में कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 2 6, 6 3 9। तो नंबर कितना हो जाएगा? 0.6 बार इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2/3, जो कि रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया है, इसमें भी आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट। 0.47 बार है ना, 0.47 का। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो 0.47 बार सेकंड अपना है 0.47 बार। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.47 47 47 47 47 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक बार आपको 100 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार आपको 100 से करना पड़ेगा, तो 100 से कर देते हैं। 100x तब कितना आ जाएगा? 47.474747। और एक बार आपको कितना पड़ेगा? 4 0 से करना पड़ेगा, यानी 10,000 से करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो 4 0 से किया तो कितना हो जाएगा? 4747.474747। डेसिमल के बाद डिजिट्स हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए। अगर डेसिमल के बाद डिजिट सेम नहीं आ रहा है तो हमारा तरीका सही नहीं है, फिर अपन ऐसे ही 10 से या 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डेसिमल के बाद डिजिट सेम आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, आई थिंक अपन ने क्वेश्चन सही लिया है, 0.47 है। आई थिंक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये 0.47 बार है, नॉट 47 है, ये 0.47 बार है। तो ये पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। लेट मी रिकरेक्टेड। ये हो जाएगा आपका, ये 0.47 बार है। सेकेंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट? 0.4 और 7 पे बार है सिर्फ, यानी जो x होगा वो क्या होगा? 0.47 रिपीट हो रहा है बस, लाइक दिस। तो अपने को एक बार तो समझ में आ गया कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x कितना हो जाएगा? 4.7777, और एक बार 100 से कर देते हैं तो 100x कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा 47.777 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। सो इसके बाद क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इजीली। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 90x, और ये आ जाएगा 47 माइनस 4 दैट इज़ 43। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43/90। तो ये इम्प्लाई करेगा, यानी 0.47 बार ये किसके बराबर है? रैशनल नंबर है 43/90। एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया थर्ड क्वेश्चन का। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 0.001 पे बार, कंप्लीट पे बार है ना। थर्ड पार्ट क्या है? 0.001 कंप्लीट बार, यानी कैसे लिखेंगे? थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 0.001 पे कंप्लीट बार, यानी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 0.001 रिपीट हो रहा है ना। तो 0.001 001 001 001 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? रैशनल है। तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन किससे डिवाइड कर देते हैं? 1 2 3, तो 3 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000x, ताकि डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट सेम आए ना।
तो ये आ जाएगा, देखो 0 0 हट जाएगा तो 1.001 आ जाएगा, 1.001, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.001 001 001 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। एक बार आप 6 0 से भी कर दो, तो 6 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू, वापिस से कितना आ जाएगा 6 0 के बाद भी 1001। भाई ये 2 0 तो गायब हो जाएंगे, 1001 ही रहेगा, और डेसिमल के बाद डिजिट क्या आ जाएगा 001 001 001 एंड कीप्स ऑन गोइंग। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। भाई समझ में आ रहा है ना आपको, इसमें क्या किया हमने, इसमें एक बार 1000 से किया, 1000 से करेंगे तो ये डेसिमल का शिफ्ट डिजिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा, तो 1.001 आ जाएगा। और जब 1 लाख से करेंगे, 10 टू द पावर 6 से करेंगे, तो डेसिमल का जो डिजिट है, डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 6 डिजिट बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो जब डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि ये कितना बचा, 1001 नंबर बचा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 लाख माइनस कितना आ जाएगा ये, या फिर आपको इसमें करने की है, या फिर आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो, आप इसको सिंपल ही रखो। डेसिमल के बाद तो डिजिट सेम नज़र आ रहे हैं ना, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम आ रहे हैं तो एक बार 1000 से कर दो बस, तो ये हो जाएगा 1.001, ठीक है, 1.001 001 001, और एक बार x को वापस से लिख दो, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट तो यहाँ पे भी सेम है, 001 001 001 लाइक दिस कीप्स ऑन गोइंग। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। जैसा आपको डेसिमल के बाद डिजिट सेम रखना है अपने को, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए, डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम रख पा रहे हैं तो ईजी हो जाएगा। तो 1000 माइनस 1 कितना होता है 999x, और 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। तो 1/999 ये p/q की फॉर्म में आ गया, यानी 0.001 पे बार जो आएगा वो किसके बराबर होगा 1/999। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो ये अपने को देखना है कि कोई नंबर अगर नॉन रिपीटेटिव होता है स्टूडेंट, तो नॉन रिपीटेटिव नंबर क्या होता है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अगर नॉन रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव होता है तो वो रैशनल हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव होता है तो वो इरेशनल हो जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, रिगार्डिंग मैंने आपको ये भी बता रखा है कि एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है। इट इज़ नॉट लाइक डेट कि मैंने सॉल्व कर दिया है तो बस आप सॉल्व नहीं करोगे, आपको भी सॉल्व करना है। आपको पहले करना है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि आपको 1.1 1.2 1.3 1.4 सब कर लेनी है, अपने से ही कर लेनी है, अपने लेवल पे। जो नहीं आएगा वो तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ही आपके लिए, लेकिन पहले आप करोगे तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी, आपके डाउट्स खुल के सामने आएंगे कि हाँ सर ने ये बताया था पर मुझे अभी तक नहीं आया है, या अब जब सर ने समझा दिया तो मुझे क्लियर हो चुका है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ अपने को पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस पॉइंट 99999 लाइक इट इज एन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, रिपीटेटिव नंबर में कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर है और इन द फॉर्म ऑफ p/q लिखना है। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर? चलो देख लेते हैं, देखते हैं कि 0.99 बार को कैसे लिखते हैं रिपीटेटिव केस में। ये सरप्राइज क्या दे रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को लिखा हुआ है 0.999999 एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। तो अपन x को मान लेते हैं 0.99999 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं एक बार। तो 10x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा 9.99999। सो आंसर कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे? अब आप सरप्राइज हो जाओगे। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 10x माइनस एक्स एंड 9 माइनस 0। तो 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x और 9 माइनस 0 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये कह रहा है कि आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? हाँ, ये हम सरप्राइज हो रहे हैं, है ना। सरप्राइज क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमें, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन 1 नंबर नहीं है। एग्जैक्टली क्या है, यानी 0.999999 ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। हालांकि p/q की फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर? यस, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब आप ये बताना है कि आपको कि आंसर क्यों सेंस मेक कर रहा है, मतलब ऐसा क्यों है कि ये आंसर सी सही है। बता सकते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिंपल रीज़न यही है कि अगर आप 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म लिखते हो तो 0.999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट, 1 ही है।
भाई 0.999999 का मतलब क्या हो गया, 9 इन्फिनाइट टाइम्स चला रिपीट होता जा रहा है ना, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप क्या बोल सकते हो, उसको 1 ही बोल सकते हो। तो डेट इज वाई अगर इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखने जाओगे ना, तो इट कम्स आउट टू बी 1, 9999999 अपॉन जितने भी जीरो लगा दो उतना अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ये 1 ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अपन 0.99 को नहीं कह सकते, 0.999 को नहीं कह सकते, 0.9999 को भी नहीं कह सकते, लेकिन 0.999 इन्फिनाइट बाय रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये 1 ही है, इक्वल है, 1 के बराबर है। इसीलिए हम इसमें आप बोलेंगे कि ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digits in the repeating block of the digit of the decimal of the expression 1/17। तो 1/17 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो भाई 1/17 को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना पड़ेगा, 1/17 को डिवीजन परफॉर्म करके चेक करना पड़ेगा। तो 1/17 का डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें अपने को ये भाई 1/17 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 1/17 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है, ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, बल्कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव हो गया है। तो 1 को अंदर डालेंगे अपन, 17 को बाहर रखेंगे, तो 0.0 लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर किस में आ जाएगा 100 में, तो 17 5 ज़ा 85, फिर 15 बच रहा है, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, तो 17 आई थिंक या 15 आ गया है, तो 17 8 ज़ा कितना होता है, 7 8 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 136, तो ये कितना हो जाएगा 14। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये 14 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, तो 5 8 फिर लगा दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 136 आ जाएगा, फिर 40 ले लोगे, फिर 0 लगा दोगे, फिर 17 2 आ जाएगा, फिर 34 आ जाएगा, फिर 34 फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 लगा दोगे, फिर कितने बार जा रहा है ये, फिर 3 टाइम्स जा रहा है, तो ये 17 3 से कितना होता है 51, फिर 9 आ जाएगा, फिर 90, फिर कितनी बार आ जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, और फिर ये माइनस करोगे 85 सॉरी है ना 85, ये 85 होगा, तो ये 85 होगा, तो ये 5 आ जाएगा। अब मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 5 यहाँ पे जब बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ, तो 50 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये 50। अब 17 की टेबल में जा रहा है ना 50, तो कितने से जाएंगे, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 17 2 ज़ा 34 ही आएगा, तो 34, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 10 - 4 6 एंड 4 - 3 1, फिर 160 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल में वापस कैंसिल करेंगे, फिर 9 बार जा रहा है ये, तो 9 7 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, 9 1 9 153 आ जाएगा, फिर 7 से कैंसिल, फिर 7 आ रहा है, फिर 0 लगा देंगे, फिर 9 के बाद कितना आ जाएगा नंबर। भाई देखो अभी तक ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव काइंड का नंबर बन रहा है, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव ही बनेगा, तो वही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 70 आ रहा है, तो 40 से करके देखेंगे अब इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 17 को, तो कितना आ जाएगा, 17 4 ज़ा 68, तो ये 2 आ गया, फिर 17 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 330, तो 17 1 ज़ा फिर 1 आ जाएगा, फिर 30, फिर 17, फिर ये कितना आ जाएगा 23, फिर ये 230 हो गया, नहीं 17 1 ज़ा 17 और ये 23 आ गया, एक सेकेंड, तो आई थिंक ये 3 हो गया, 0 लगाया, तो ये हो जाएगा 23, फिर 17 1 ज़ा 17, तो ये 2 बार 17 लिख दिया है, ठीक है ना। फिर 17 7 ज़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे ये 13 आएगा, है ना, ये 13 आएगा, तो 17 7 ज़ा करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, तो 119 आ जाएगा, तो ये 119 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। इस तरह से करते चले जाओगे ना, डिवीज़न लंबा जाएगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत लंबा जाएगा, ये डिवीज़न क्या जाएगा स्टूडेंट, बहुत लंबा ही जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, या तो ये डिवीज़न जब लंबा जा रहा है स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे कैलकुलेटर से, या फिर जिससे भी आप करना चाहो, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको करते चले जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लगा के देखूँ, तो ये 117647 तक जाएगा, यानी ये नंबर, इतना नंबर रिपीट होगा, यानी 1/17 में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12
3 और 4 16, ठीक है ना। तो ये 16 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1/5 था ये कह रहा था परफॉर्म द डिवीजन टू चेक, तो डिवीजन चेक करा तो 1/17 में कितने डिजिट रिपीट्स हो रहे हैं, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट 16 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। आप करके देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डिवीजन चल रहा है। देखो कितना बड़ा डिवीजन गया है। हमने डिवीजन स्टार्ट किया यहाँ तक, अभी भी खत्म ही हुआ था, हमने छोड़ दिया, हमने 6 4 7 तक ही किया। उसके बाद अब आपको करना है, एक बार चेक करना है इसको, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन एक बार चेक करिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर आप ट्राई करिए। कैलकुलेटर पे करोगे तो नहीं आएगा आंसर, याद रखना। कैलकुलेटर 10 डिजिट तक ही होता है, तो आपको ये कॉपी में ही करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में 10 डिजिट के आगे नहीं जाता ना, तो 10 डेसिमल प्लेस तक नहीं आ रहा है। ये तो 16 डिजिट हो रहे हैं, 16 डेसिमल के पेज के बाद जाके रिपीट होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सर्वरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स देखो p/q की फॉर्म के रैशनल नंबर्स के, इंटीजर्स q आर इंटीजर्स, ओके, विद नो कॉमन फैक्टर्स and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? So भाई ये क्वेश्चन तो हमने आपको बताया 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 इतना कह रहा है कि जितने भी नंबर होते हैं रैशनल नंबर के केस में, जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, जिसमें फैक्टर्स ना आए या और कुछ ना आए, या तो 1 आए या 2 आए या 5 आए, यानी p/q के अंदर जो डिनोमिनेटर है q, तो टर्मिनेटिंग केस में अगर 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नंबर आता नहीं है तो कोई और नंबर भी आ जाता है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये अपने को ये कह रहा था कि ऐसा होगा क्या, तो वी आर p एंड q आर नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी p और को प्राइम्स हैं, यानी p q और q आपस में और कैंसिल नहीं होंगे, p के अलग फैक्टर बनेंगे और q के अलग फैक्टर बनेंगे। SCF अगर इसका 1 है तो इसका मतलब क्या, आपस में कैंसिलेशन नहीं हो। तो अब उसके बाद ही कह रहा है कि हैविंग टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी एंड q मस्ट सेटिस्फाई। तो हम कह सकते हैं कि q मस्ट सेटिस्फाई, q मस्ट एज ए फैक्टर either 2 और 2 and 5 बोथ, ठीक है ना। इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव। तो इस तरह, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने ऑलरेडी कर लिया था क्लास की स्टार्टिंग के अंदर ही। नाउ नंबर 7 राइट 3 रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ये कह रहा है कि ऐसे 3 रैशनल नंबर बताओ, है ना, उस जिसके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी रैशनल ये होगा, तो कोई भी लिख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इट्स ये जैसे 0.505 है, 001, 002, 156, 456, ऐसे चलता चला जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देना चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, और कोई एग्जाम्पल दे दो 0.7207 और 007, 0017, 20027, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दे दो 1.213, 1.21247, 00147, 00248, लाइक दिस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत सिंपल है, आपको सोचना था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर आना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड 3 इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इररेशनल नंबर लिखने हैं। तो भाई 5/7 और 9/11 के पहले तो अपने को डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 और 9/11 दोनों ही कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट, 5/7 और 9/11 दोनों ही नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव, है ना, रैशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव। 5/7 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो 5/7 आपके पास आ जाएगा 0.714285, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग इतना डिजिट होगा, रिपीट होगा, 6 डिजिट रिपीट होगा, 0.714285, 0.714285, 0.714285। और 9/11 को जब आप लिखोगे डेसिमल फॉर्म में तो आएगा 0.81 बार, यानी 0.81, 81, 81, 81, 81। तो 0.714285 और 0.81 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 0.7 और 0.8 के बीच में कोई से भी नंबर लिख दो, यानी 0.7 और 0.8 के बीच में। तो आप लिख दो 0.7 के बाद क्या आता है 0.7207,
207 123 001 ऐसे चलते चले जाओ, ये एक नंबर हो गया। फिर लिख दो 0.73 007 001 2 001 2 4 5 ऐसे लिखते चले जाओ। और एक और लिख दो 0.78 012 002 01 03 40 ऐसे लिखते चले जाओ। ये 3 इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर की कहानी क्या होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव होते हैं। तो 0.7 भाई 0.714285 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा 0.7 और ये क्या है 0.8। तो 0.7 और 0.8 के बीच में अपने को ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.3 अभी कंप्लीट होती है। अब अपने पास जो एक्सरसाइज बचती है या कुछ क्वेश्चन है अपने 1.3 के अंदर, आई थिंक 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 ही है इसमें। अगर कोई एक क्वेश्चन बच रहा हो तो मुझे बता देना आप। मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक लिखा है। उसके बाद 1 जो है हमारी 1.4 आ जाएगी। तो 1.4 एक बार मैं देख लूँगा, उसके बाद 1.5 अपन ले लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे। 1.4 एंड 1.5 अपन 1.4 1.5 एंड 1.6 ये तीनों एक्सरसाइजेज अपन ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो अभी आपके लिए होमवर्क जो रहेगा आज की क्लास में स्टूडेंट, तो आप ये ट्राई करना, कोशिश ये करना कि व्हाट आई एम गिविंग यू द होमवर्क 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 1.3 तक तो हमने कर लिया है। अब क्या बच रहा है आपके पास 1.4 1.5 एंड 1.6। ठीक है, तो 1.2 1.4 1.5 एंड 1.6 आप करिए। तो ये आपके लिए एक्सरसाइजेज होंगे 1.4 1.5 एंड 1.6। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइजेज आप एनसीईआरटी से करिए। अगर इसमें कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे और अगर टाइम मिलेगा तो नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई और चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम्स में आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर सकते हैं यार। शेयर करें अपने चीज़ों को, अपने डाउट्स को शेयर करें, डिस्कशन करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉल कर मतलब कॉल करें तो डाउट्स हो तभी कॉल करें, एज सच भी डिस्कशन कर सकते हैं। सर आप आगे क्या स्ट्रेटेजी क्या रखोगे, कहाँ से पढ़ाओगे, कितने क्वेश्चंस कराओगे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे, इन जनरल अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिए और जूम ऐप के थ्रू भी डिस्कशन करिए। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।